चलिए आज की बातचीत एक सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। अगर आने वाले 5 साल बिल्कुल वैसे ही गुजरें जैसे आज का दिन गुजर रहा है, तो हम अपनी जिंदगी में कहाँ खड़े होंगे? क्या उसी जगह, उन्हीं परेशानियों के साथ, या कहीं और? आज हमारे सामने एक किताब का सारांश है जिसका विषय है 1% मानसिकता, द 1% माइंडसेट। हमारा मकसद ये समझना है कि दुनिया के सिर्फ 1% लोग ऐसा क्या अलग सोचते हैं जो बाकी 99% लोगों की सोच से जुदा है। और ये कोई रातों रात अमीर बनने की स्कीम नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये सोच के एक बुनियादी फर्क को समझने की कोशिश है। बिल्कुल। और सबसे दिलचस्प बात ये है कि ये फर्क टैलेंट, पैसे या हालात से उतना नहीं आता जितना सिर्फ और सिर्फ सोच से आता है। दिए गए मटेरियल का सेंट्रल आइडिया ही यही है। 99% लोग अपनी जिंदगी को रिएक्ट करते हुए जीते हैं, जो हुआ उस पर प्रतिक्रिया दी। जबकि 1% लोग वो अपनी जिंदगी को डिजाइन करते हैं। वो प्रतिक्रिया नहीं देते, वो रचना करते हैं। और ये सुनने में छोटा सा फर्क लगता है, पर असल में यही जमीन आसमान का अंतर पैदा करता है। तो फिर चलिए इसी को खोलकर देखते हैं। इस मानसिकता का जो सबसे पहला और शायद सबसे मुश्किल पिलर है वो है जिम्मेदारी। हाँ। स्रोत कहता है कि 99% लोग कहीं ना कहीं उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कोई उन्हें बचाने आएगा। कोई आएगा, सरकार, बॉस, किस्मत, कोई और। लेकिन 1% मानसिकता की तरफ पहला कदम उसी पल उठता है जब इंसान ये मान लेता है कि उसकी जिंदगी के नाव का कप्तान सिर्फ वो खुद है। हाँ, और ये जिम्मेदारी लेने का फलसफा सिर्फ सोच तक सीमित नहीं रहता। इसका सबसे बड़ा असर शायद उन फैसलों पर दिखता है जो हम रोज लेते हैं। 1% सोच वाला इंसान कोई भी काम करने से पहले ये नहीं पूछता कि लोग क्या कहेंगे, बल्कि ये पूछता है कि आज लिए गए इस फैसले का 10 साल बाद मुझ पर क्या असर होगा। वो आज के शॉर्ट टर्म मजे के लिए फ्यूचर की फ्रीडम को दांव पर नहीं लगाता। बिल्कुल। वो आज मेहनत करना चुनता है ताकि कल अपनी शर्तों पर जी सके। लेकिन ये सुनने में बहुत कठोर लगता है कि हर चीज की जिम्मेदारी हमारी है। क्या हालात, बुरी किस्मत या दूसरों की गलतियों का कोई रोल नहीं होता? स्रोत इस बात को कैसे एड्रेस करता है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, लेखक ये नहीं कह रहे कि बुरी चीजें नहीं होंगी या हालात हमेशा हमारे कंट्रोल में रहेंगे। ऐसा नहीं है। अच्छा। तूफान आएगा ये तय है। 99% लोग तूफान को कोसते रह जाते हैं। 1% मानसिकता वाला इंसान ये समझता है कि वो तूफान को नहीं रोक सकता, लेकिन वो अपनी नाव की मरम्मत कर सकता है, उसे मजबूत बना सकता है और उसे चलाना सीख सकता है। जिम्मेदारी हालात को कंट्रोल करने की नहीं, बल्कि अपने रिएक्शन और अपनी तैयारी को कंट्रोल करने की है। मतलब फोकस इस बात पर नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ, बल्कि इस पर है कि अब मैं क्या कर सकता हूँ। ये सोच के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव है। बहुत बड़ा। ये विक्टिम मेंटालिटी से क्रिएटर मेंटालिटी की तरफ एक शिफ्ट है। और एक बार जब कोई ये जिम्मेदारी ले लेता है तो उसकी जिंदगी का हर पहलू बदलने लगता है, खासकर वो हिस्सा जो हमारी भावनाओं से सबसे ज्यादा जुड़ा है, पैसा। हाँ, यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। स्रोत के मुताबिक 99% लोगों के लिए पैसा एक मंजिल है। पैसा आता है तो दिमाग में पहली चीज आती है क्या खरीदें। हाँ, नई कार, नया फोन, छुट्टियां। उनके लिए पैसा खर्च करने की और सोशल स्टेटस दिखाने की चीज है। जबकि 1% मानसिकता वाले लोगों के लिए पैसा एक मंजिल नहीं, एक औजार है, एक टूल। अच्छा। जैसे एक माली के लिए खुरपी होती है जिससे वो और पौधे लगा सकता है। पैसा आने पर वो ये नहीं सोचते कि क्या खरीदें, वो सोचते हैं कि इसे कहाँ इन्वेस्ट करें ताकि ये और पैसा बनाए। उनके लिए पैसा आजादी और विकल्प खरीदने का जरिया है, सामान खरीदने का नहीं। वो पैसे को भावनाओं से नहीं, गणित से देखते हैं। स्रोत में एक बहुत मजबूत लाइन है, 99% लोग अपनी इनकम बढ़ाने की सोचते हैं, 1% लोग अपनी वैल्यू बढ़ाने की सोचते हैं। इस वैल्यू बढ़ाने का असल में मतलब क्या है? इसे कैसे किया जा सकता है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इनकम बढ़ाना मतलब हो सकता है कि आप ज्यादा घंटे काम करें या कोई दूसरी नौकरी कर लें। हाँ, लेकिन वैल्यू बढ़ाना एक अलग खेल है। इसका मतलब है खुद से ये पूछना, मेरे अंदर ऐसी कौन सी स्किल है जो बहुत कम लोगों के पास है, या मैं ऐसी कौन सी समस्या सुलझा सकता हूँ जिसे दूसरे नहीं सुलझा पा रहे हैं। सही बात है।
अगर आपकी जगह किसी और को आसानी से रखा जा सकता है तो आप कभी आर्थिक रूप से आजाद नहीं हो सकते। वैल्यू बढ़ाने का मतलब है खुद को इररिप्लेसेबल बनाना। इसी से शायद वो बात भी जुड़ती है कि काम को घंटों से नहीं बल्कि असर से मापना चाहिए। बिल्कुल। बहुत से लोग दिन भर बिजी रहते हैं पर प्रोडक्टिव नहीं होते हैं, जिनसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। 1% सोच वाला इंसान पहले 20 कामों की लिस्ट में से वो एक काम ढूंढता है जिसे करने से बाकी 19 कामों से ज्यादा असर पड़ेगा। अच्छा। फिर वो अपनी पूरी ऊर्जा उसी एक काम में लगा देता है। इसे कहते हैं लेवरेज। वो मेहनत को परिणाम से मापते हैं, समय से नहीं। वो पैसे के पीछे नहीं भागते, वो अवसर पैदा करते हैं। वे समस्याएं ढूंढते हैं, क्योंकि जहाँ समस्या है वहीं वैल्यू क्रिएट होती है, और जहाँ वैल्यू होती है पैसा वहीं आता है। तो ये सोच उन्हें कंज्यूमर से क्रिएटर बना देती है। ठीक है, तो अगर कोई अपनी जिम्मेदारी लेता है, पैसे को एक टूल की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर देता है और अपनी वैल्यू पर फोकस करता है, तो भी गारंटी नहीं है कि वो सफल होगा। और यहीं पर सबसे बड़ा फिल्टर आता है, असफलता। बिल्कुल। स्रोत बताता है कि 99% लोग इसी फिल्टर पर आकर रुक जाते हैं। हाँ, और यहाँ सोच का फर्क सबसे साफ दिखता है। स्रोत इसे ऐसे समझाता है, 99% लोग असफलता को एक फुल स्टॉप की तरह देखते हैं, जिसके बाद कहानी खत्म हो जाती है। एक बार हारे तो मान लिया कि मैं इस काबिल ही नहीं हूँ। और 1% लोग वो इसे एक कॉमा की तरह देखते हैं, एक पॉज, एक छोटा सा पॉज जो बताता है कि कहानी में अब एक नया मोड़ आने वाला है। उनके लिए असफलता पर्सनल नहीं है, ये सिर्फ एक डेटा है, ये फीडबैक है जो बता रहा है कि ये तरीका काम नहीं किया, चलो दूसरा तरीका आजमाते हैं। वो पूछते हैं, इस फुल स्टॉप को कॉमा में कैसे बदलें? लेखक साफ कहते हैं कि अगर आप असफलता से डरते हैं तो आप विकास से भी डरते हैं, क्योंकि दोनों हमेशा साथ चलते हैं। लेकिन लगातार असफलता के बाद भी आगे बढ़ते रहने की हिम्मत ये कहाँ से आती है? हम सब जानते हैं कि रोज जिम जाना अच्छा है, पर जाते कितने लोग हैं? सही बात है। मोटिवेशन तो 2 दिन में खत्म हो जाता है। क्या स्रोत इस नोइंग डूइंग गैप के बारे में कुछ कहता है? कहता है, और बहुत मजबूत तरीके से। स्रोत के अनुसार 1% लोग मोटिवेशन पर भरोसा करते ही नहीं। अच्छा। वो जानते हैं कि मोटिवेशन एक मेहमान की तरह है जो आता जाता रहता है। आप मेहमान के भरोसे घर नहीं चला सकते, घर चलता है सिस्टम से। इसलिए वो मोटिवेशन का इंतजार नहीं करते, वे सिस्टम बनाते हैं। सिस्टम का मतलब क्या है? कोई कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर या रूटीन? नहीं, बिल्कुल नहीं। सिस्टम का मतलब हो सकता है एक सिंपल चेकलिस्ट बनाना कि हर सुबह उठकर पहले 3 काम कौन से करने हैं। ओके। यहाँ हफ्ते के एक दिन को सिर्फ डीप वर्क के लिए ब्लॉक कर देना, चाहे कुछ भी हो जाए। सिस्टम वो नियम है जो आपको तब भी चलाते हैं जब आपका मन नहीं कर रहा होता। 99% लोग तब काम करते हैं जब उनका मूड होता है, 1% लोग तब काम करते हैं जब वक्त होता है। यही अनुशासन है। और ये अनुशासन सख्त होने के बारे में नहीं है, जैसा कि किताब में बताया गया है। इसका मतलब है खुद से किया हुआ वादा निभाना। यही इसका सार है। जब आप खुद से किए वादे तोड़ते हैं, जैसे सुबह उठने का वादा या कोई काम पूरा करने का वादा, तो आपका आत्मसम्मान गिरता है। सही है। और जब आत्मसम्मान गिरता है तो बड़े फैसले लेने की हिम्मत खत्म हो जाती है। 1% लोग रोज खुद से किए छोटे छोटे वादे निभाकर अपना आत्मसम्मान बनाते हैं। उनकी निरंतरता ही उनकी असली ताकत है। ये सारी बातें बहुत बड़ी लगती हैं, जिम्मेदारी, वैल्यू, अनुशासन, लेकिन किताब इस बात पर जोर देती है कि ये मानसिकता रातों रात नहीं बनती, बल्कि रोज के छोटे छोटे फैसलों से बनती है। जैसे सुबह उठकर सबसे पहले क्या करना है। हाँ, ये बहुत प्रैक्टिकल हिस्सा है। स्रोत कहता है कि 99% लोग सुबह उठते ही सबसे पहले अपना फोन उठाते हैं। सोशल मीडिया, न्यूज, ईमेल। बिल्कुल। और ऐसा करके वो दिन के सबसे कीमती समय में अपने दिमाग का कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे देते हैं। दूसरों के एजेंडा, दूसरों की परेशानियां उनके दिमाग पर हावी हो जाती हैं। जबकि 1% सोच वाला इंसान अपने दिन की शुरुआत इरादे से करता है। बिल्कुल। वो सुबह उठकर अपने दिमाग को पहले शांत करता है, शायद मेडिटेशन से या सिर्फ चुप बैठकर। वो खुद तय करता है कि आज का दिन कैसा होगा, उसकी प्राथमिकताएं क्या हैं। वो अपनी ऊर्जा को बचाता है, क्योंकि वो जानता है कि उसकी ऊर्जा ही उसकी असली पूंजी है। वो हर लड़ाई नहीं लड़ता, हर बहस में नहीं पड़ता
और हर किसी को खुश करने की कोशिश तो बिल्कुल नहीं करता। और इसी से माहौल की बात भी सामने आती है। स्रोत कहता है कि आप जिन 5 लोगों के साथ सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं, आप उन्हीं का औसत बन जाते हैं। इसका असर कितना गहरा होता है? बहुत गहरा। अगर आप शिकायत करने वालों के बीच हैं, तो आप भी हर चीज में कमी निकालना सीख जाएंगे। सही बात है। अगर आप बहाने बनाने वालों के साथ हैं, तो आप भी बहाने बनाना शुरू कर देंगे। धीरे धीरे उनकी सोच आपकी सोच बन जाती है और आपको पता भी नहीं चलता। इसी वजह से 1% लोग अपनी संगत को लेकर बहुत कठोर होते हैं। किताब में लिखा है कि वो भीड़ का हिस्सा नहीं बनते। वो गलत लोगों के साथ सही दिखने के बजाय सही रास्ते पर अकेले चलना पसंद करते हैं। लेकिन क्या ये अकेलापन एक बड़ी कीमत नहीं है? ये एक जरूरी सवाल है। देखिए, वो इसे अकेलेपन की तरह नहीं, बल्कि एकांत या सॉलिट्यूड की तरह देखते हैं। अच्छा। ये वो समय है जब वो खुद पर काम करते हैं। वो जानते हैं कि अकेलापन अस्थायी है, लेकिन गलत संगत का नुकसान स्थायी हो सकता है। जब आप सही रास्ते पर चलते हैं, तो शुरुआत में शायद आपके साथ कम लोग होते हैं, लेकिन धीरे धीरे सही लोग आपके साथ जुड़ते जाते हैं। और हम जानते हैं कि ना कहना सुनने में आसान लगता है, पर असल में ये सबसे मुश्किल कामों में से एक हो सकता है, खासकर हमारे कल्चर में। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये सीमाएं बनाना इस मानसिकता का एक बहुत अहम हिस्सा है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें, तो इसका निचोड़ क्या है? ऐसा लगता है कि ये कोई जादुई बदलाव नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये हर दिन हर घंटे किया जाने वाला एक चुनाव है। अपनी जिम्मेदारी चुनने का चुनाव, आराम के ऊपर अनुशासन को चुनने का चुनाव, भीड़ के ऊपर अकेले सही रास्ते पर चलने का चुनाव। हाँ, जब आप अपनी सोच बदलते हैं तो आपकी आदतें बदलती हैं, आदतों से आपके फैसले बदलते हैं और फैसलों से आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल जाती है। और सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने ही मन के आलस, डर और शंका से है। हमेशा। स्रोत के अनुसार विकास हमेशा आराम के दायरे के बाहर होता है। ग्रोथ एंड कंफर्ट कैन नॉट कोएग्जिस्ट। 1% लोग जानबूझकर खुद को बार बार उस असुविधा में डालते हैं ताकि वो मजबूत बन सकें। वो जानते हैं कि अगर जिंदगी में कोई चुनौती या दर्द नहीं है, तो शायद आप आगे भी नहीं बढ़ रहे। सही। ये अपने मन को प्रशिक्षित करने के बारे में है। अगर मन मजबूत है, तो हालात चाहे जैसे हों, इंसान रास्ता निकाल ही लेता है। ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही जरूरी बिंदु पर लाती है। ये मानसिकता सिर्फ अमीर बनने के बारे में नहीं है, नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी का मालिक बनने के बारे में है। अपनी सोच, अपने समय और अपने भविष्य की पूरी जिम्मेदारी लेने के बारे में है। सही कहा। ये आत्मनियंत्रण की शक्ति है, जो आज की डिस्ट्रैक्ट करने वाली दुनिया में सबसे दुर्लभ और सबसे कीमती स्किल है। अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर सोचा जा सकता है। स्रोत कहता है कि हर इंसान के अंदर हर पल 2 आवाजें लड़ रही होती हैं। एक आवाज कहती है, रुक जाओ, ये मुश्किल है, आसान रास्ता चुनो, आराम करो। और दूसरी आवाज कहती है, आगे बढ़ो, डर के बावजूद कदम उठाओ, यही सही रास्ता है। बिल्कुल। 99% लोग पहली आवाज सुनते हैं, 1% लोग दूसरी आवाज को चुनते हैं। तो सोचने वाली बात बस इतनी है कि अगले 1 घंटे में हम कौन सी आवाज को सुनने का चुनाव करें।